That's my news bucket. Let's make news bucket. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल की कॉल के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता 9 जून से लंदन में फिर शुरू हुई। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ गया है। इधर भारत और अमेरिका भी 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और 2025 तक एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अस्थायी रूप से लागू कर रखा है, लेकिन इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। ये वार्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 जून से 12 देशों अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर नया यात्रा प्रतिबंध लागू किया है। ट्रंप ने इसे विदेशी आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इस कदम ने वैश्विक स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है, खासकर जब से अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजों पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की जांच और इजरायली नेताओं के खिलाफ वारंट के लिए प्रतिबंध लगाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ये नीति प्रवासियों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामलों को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कोटा में ही क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले और सरकार क्या कदम उठा रही है। पिछले 4 साल में 72 छात्रों ने आत्महत्या की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को महिलाओं का अधिकार बताते हुए एक अहम टिप्पणी की। एक अन्य फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशालगढ़ किले में बकरीद के दौरान कुर्बानी पर रोक का फैसला बरकरार रखा। आज मोदी सरकार ने केंद्र में 11 साल पूरे कर लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे विकास और जन कल्याण का सुनहरा दौर बताया, जिसमें उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों का जीवन बदला। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे सेवा और सुशासन का प्रतीक करार दिया। दूसरी ओर विपक्ष ने तीखी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला और एक दलीय शासन की कोशिश का आरोप लगाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने नौकरियों और किसानों के वादों को खोखला करार दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली लाकर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े ताकि दिल्ली चुनाव में वोटिंग को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि 15 सितंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 के बीच बीजेपी से जुड़े लोगों ने 13,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और 5,500 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की। इस बयान को बीजेपी और जेडीयू ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक बताया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे मेहनतकश प्रवासियों का अपमान करार दिया, जो दिल्ली के विकास में योगदान देते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी केजरीवाल से माफी की मांग की है। दूसरी ओर केजरीवाल ने सफाई दी कि वे केवल बीजेपी की कथित गड़बड़ियां उजागर कर रहे थे। पंचकुला में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मृतकों में चंडीगढ़ में पढ़ने वाले 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव को कारण बताया, लेकिन मामले की गहराई से पड़ताल जारी है। दूसरी ओर बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहां एक मुठभेड़ में कई नक्सली ढेर किए गए। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या की सनसनीखेज खबर में मेघालय पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और किराए के हत्यारों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 23 मई को सोहरा में गायब हुए दंपति का स्कूटर छोड़ा हुआ मिला और 2 जून को राजा का शव वेइसडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला। सोनम ने गाजीपुर यूपी में एक ढाबे पर सरेंडर किया। उनके पिता ने बेटी को निर्दोष बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मेघालय पुलिस
अब एक और संदिग्ध की तलाश में है। बीते 24 घंटे में कोविड के 358 नए केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज कोई नई मौत दर्ज नहीं हुई। केरल में सबसे ज्यादा 1957 एक्टिव केस, उसके बाद गुजरात, दिल्ली और बंगाल हैं। उधर डेंगू की बात करें तो पुणे में डेंगू ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यहां 13 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। नासिक और दूसरे शहरों में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ अभियान तेज हो गए हैं। जून को एंटी मलेरिया मंथ भी घोषित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अपने 1200वें दिन में पहुंच गया है। 8 जून को रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक घायल हो गए। इनमें एक शिशु भी शामिल है। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के सैन्य हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए, जिससे रूस का परमाणु सक्षम बॉम्बर बेड़ा प्रभावित हुआ। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में यूनाकिट्वा सुइज़ा राजमार्ग का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। वहीं तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, जिससे युद्ध लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर को 5 घंटे 29 मिनट के ऐतिहासिक फाइनल में 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 और 7-6 से हराकर लगातार दूसरा रोलांड गैरोस खिताब जीता। ये अब तक का सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल रहा, जिसे राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने भी शानदार बताया। वहीं यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार गए। आज भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखा गया। निफ्टी ने 25,000 का स्तर पार किया। आरबीआई के 50 बेसिक पॉइंट्स की रेपो रेट कट और सीआरआर में कमी से बाजार में उत्साह है। इससे सोने की मांग बढ़ी है और 24 कैरेट सोने की कीमत मुंबई में 97,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही, जबकि चांदी 1,07,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। दिल्ली में तो चांदी ने रिकॉर्ड बनाया। ये 1,05,000 प्रति किलो तक पहुंची, जो वैश्विक रुझानों और कमजोर डॉलर के कारण है। सोने में भी 1,427 की गिरावट के बाद 95,718 रुपए पर कारोबार हुआ। बॉलीवुड में हाउसफुल 5 ने धमाल मचाया है। 6 जून को रिलीज हुई अक्षय कुमार की इस कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2025 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने अपनी फिल्म मिसेज के लिए बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकन्स 2025 में पीपल्स चॉइस स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। सानिया ने इसे दर्शकों के प्यार का सम्मान बताया। तो कैसा लगा न्यूज़ बकेट का ये अंक, हमें ज़रूर बताइए। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.